दोस्तों नमस्कार। 45 करोड़ युवाओं को मोदी जी ने फकीर बना दिया, मुबारक हो। उन 45 करोड़ युवाओं के माता पिता से जब उनके पास पड़ोस के लोग पूछते होंगे कि आपका बच्चा क्या करता है, तो उन माता पिता को शायद जवाब देना भारी पड़ जाता होगा। उन माता पिता के लिए खुशखबरी है कि वो शान से कहते हैं कि मेरा बेटा फकीर हो चुका है। एकदम शान से बोलिए कि आपका बेटा, आपके बच्चे फकीर हो चुके हैं। ये रिपोर्ट आई है, जो मैं कहता था ना कि एक बार ये उम्र गुजर जाएगी जिस 5 साल तक राजनीति के झोले झपटे उठा रहे हो, सोशल मीडिया पे आईटी सेल में किसी के काम कर रहे हो, जब ये टाइम बीत जाएगा तो क्या करोगे? जब उम्र बीत जाएगी तो आप क्या करोगे? रिपोर्ट आ गई ना, सीएमआई की रिपोर्ट आई कि 45 करोड़ लोगों ने, दोबारा कान पे जोड़ दीजिएगा, 45 करोड़ लोगों ने, जो कामकाजी लोग हैं, जिनके काम करने की उम्र है, उन्होंने काम की तलाश ही छोड़ दी है, बिल्कुल फकीरी अपना ली है। क्या शानदार है। श्री गुरु चरण सरोज रजो निज मन मुकुड़ सुधार, बरना रघुबर बिमल यशु जोदायक फलचार। 45 करोड़ लोग शायद यही कर रहे होंगे घर में बैठ के, बिल्कुल फकीरी अपना लिया है। उनको किसी चीज का कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, किसी चीज की कोई उम्मीद नहीं। शायद सीएमआई कह रही है कि भारत में 90 करोड़ जो जनसंख्या है, आज के वक्त में भारत का लोकतंत्र एक युवा लोकतंत्र है, जिसमें 65% से ज्यादा युवा हैं, लेकिन 90 करोड़ लोग जो कामकाजी हैं कुल मिला के, उसमें से 45 करोड़ ने तो काम मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी। हो गए ना फकीर। क्या चाहिए उनको अब? हो सकता है भारत के प्रधानमंत्री के 45 करोड़ और उम्मीदवार अब खड़े हो जाएं, क्योंकि फकीर ही है। लेकिन वो फकीरी कहां से लाओगे जिसमें बीएमडब्ल्यू, जगुआर, प्लेन से सफर, 10-10 हजार करोड़ रुपए का आपके चेहरे के लिए विज्ञापन? वो फकीरी कहां से आएगी, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। वो फकीरी नहीं मिलेगी। सबसे चिंता की बात है, जो युवा हैं उनके लिए विशेषज्ञों ने कहा है, और बड़े साफ शब्दों में कहा है, कि इस वक्त जो युवा बेरोजगार हैं, जिनकी उम्र तो निकलती जा रही है नौकरी की, और नौकरी तो उनको नहीं ही मिल रहा है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि जब उनकी उम्र निकल जाएगी तब वो क्या करेंगे? तब सोशल मीडिया पे गाली देके गुजारा नहीं चलेगा। आपके अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे? इतनी सोशल मीडिया में गाली देके पैसे कमा नहीं पाएंगे आप किसी से। कोई राजनीतिक पार्टी भी आपको नहीं लगी, क्योंकि नया, जब आप उस उम्र को क्रॉस कर जाएंगे तो एक नया फौज तैयार होगी उन्हीं युवाओं की, जो हर साल तैयार हो रही है। फिर आपका क्या होगा? खैर, जरा अगर आप युवा हैं तो जरा ध्यान से सुनिएगा, ये रिपोर्ट आपके लिए है। अभी जिस नशे में आप चूर हैं, 45 करोड़ कामकाजी लोगों ने काम की तलाश ही छोड़ दी। मन लागो मेरे राम फकीरी में, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हलमत बलबीरा। खैर, MSME मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, MSME की साइट है, जिसकी रिक्रूटमेंट पोर्टल है। नौकरी चाहने वालों की संख्या में 86%, और मिनिस्ट्री पर जो पद लिखे गए हैं उसकी संख्या में 71% की गिरावट आ गई है हाल के दिनों में। हाल ही में MSME टूल रूम्स और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से 4,77,083 युवा पास होकर निकले, और वहां पे वैकेंसी कितनी है? 133 लोगों की। और पिछले साल कितनी की वैकेंसी थी? 936 लोगों की। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। खैर, आइए, ज्यादातर जो हताश लोगों में, जहां अभी भारत की जनसंख्या में 49% भागीदारी महिलाओं की है, उनकी तो हालत और खराब है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देने वाले, नारों की सरकार है ये, नारा प्रचार की सरकार। अब उस आंकड़े में मत जाइए जिसमें सीएमआई के डेटा कह रही है कि 2017 से 2022 तक जो कुल कामगारों की संख्या 40% थी, वो घट के 40% थी। वो टेक्निकल में मत जाइए, सीधी सीधी बात करें तो 45 करोड़ लोगों ने काम की तलाशी बंद कर दी है।
निराश होकर घर में बैठ गए हैं। और निराशा का दूसरा नाम कह सकते हैं कि मैं तो फकीर हूं, मुझे क्या चाहिए। और मां बाप अगर कुछ बोले घर में, जो दिन भर ऐसे ऐसे काम करते होंगे, कुछ युवा जो आईटी सेल में काम करते होंगे, तो मां बाप कुछ कहे तो बोलिए मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के कभी चल दूंगा घर से। ये कह सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं। खैर, कितनी 45 करोड़ लोग जो काम की तलाश करना ही छोड़ चुके हैं निराश होके। 90 करोड़ जनसंख्या अभी भारत की कुल जनसंख्या का 90 करोड़ जो कामकाजी जिनकी उम्र है, उसमें से 45 करोड़ घर बैठ गए, तलाश करना भी छोड़ दिया नौकरी को। कोई ठेली पे अपना छोले कुलचे लगा रहा था, कोई मूंगफली बेच रहा था, कोई रोड के किनारे चाय बेच रहा था, कोई डोसे बना रहा था, लेकिन बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर तो आपके रोजी रोटी रोजगार पे चला दिया, जो आपका स्वरोजगार था। 2 करोड़ रोजगार मोदी जी देने आए थे, 2 करोड़ 10 लाख नौकरियां चली गई है इस दरमियान। ये आज के आंकड़े हैं, ये कोई मैं पुराने आंकड़े आपसे नहीं बयां कर रहा हूं, कोविड से बीच वाला या उसके एकदम तुरंत बाद वाला। ये आज के आंकड़े आए हैं जनाब। 2 करोड़ 10 लाख खा गए। मोदी जी का वो भाषण मुझे तो याद है, आप लोग तो भूल गए होंगे, कि 2 करोड़ रोजगार हर साल। और मित्रों, आपको घर के पास आपका रोजगार होना चाहिए ना। घर ही बिठा दिया 45 करोड़ जनता को। हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में चढ़ा रहे थे, जिनको हवाई जहाज क्या रोड पे रोड नसीब नहीं है चलने के लिए उनके। और जब रोड नसीब हुआ तो खाली पैर उस पर चल रहे थे, जब लोगों की जान जा रही थी लॉकडाउन के दरमियान। जनरल जीएससी के अर्थशास्त्री हैं कुणाल कुंडू जी का कहना है कि रोजगार की जो स्थिति बनी हुई है, वो ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसमें आर्थिक असमानताएं बढ़ेगी, यानी कि अमीर और अमीर होंगे और गरीब की धन बढ़ेगी नहीं, शायद और गरीबी उनके पास आए, जो हो रहा है। अदानी अंबानी साहब, जिनका 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर था, 1 लाख करोड़ रुपए में वो खेल रहे हैं आज के रेट में। लेकिन आप, एक गरीब क्या कर रहा है? 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज में पेट भर रही है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अब आप बताइए कि मंदिर, मस्जिद, धर्म, इसी सब में ये सरकार नहीं उलझाएगी तो वो 45 करोड़ लोग जो घर बैठे हुए हैं वो करेंगे क्या? 45 करोड़, 2 करोड़ 10 लाख जो रोजगार था वो खा गए, देना तो दूर की बात है। तो इसके अलावा ये सरकार कर क्या सकती है? मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। झोला तो आप उठा के अपने घर से चलेंगे। अपने माता पिता से पूछेगा कि उन पे क्या गुजर रही होगी जब उनसे कोई पूछता होगा, अपने बच्चे को आपने ग्रेजुएट कराया था, अपने बच्चे को आपने इंजीनियर बनाया था, अपने बच्चे को आपने डिप्लोमा में एडमिशन देके उसको डिप्लोमा करवाया था, क्या कर रहा है आजकल वो? क्या जवाब देते होंगे वो? और जो सच्चे युवा होंगे और जो जिनके अंदर में आत्मसम्मान होगा, वो क्या सोच रहे होंगे? भूखे भजन न होई गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। भूखे भजन नहीं होता है। रोजी रोजगार, काम धंधे, आपका परिवार और सबसे ऊपर आपका देश किस तरफ जा रहा है, ये पूछिएगा अपने आप से, शांति से बैठ करके। और जो पढ़े लिखे हो, देश की आंकड़ा को उठा के पढ़िए कि देश कहां ले जाया जा रहा है। देश की संपदा को लुटाया जा रहा है, बैंक के थ्रू हो, पीएसबी के पब्लिक सेक्टर यूनिट के थ्रू हो, सारी संपदा तो लुटा दी गई, जो धन्ना सेठों के कब्जे में जा रही है, जो दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ रहे हैं। कहीं ईस्ट इंडिया वाले तो सोच रहे होंगे कि हमारे टाइम में ऐसी सरकार क्यों नहीं आई, तब तो भारत कभी छोड़ना ही नहीं पड़ता ईस्ट इंडिया कंपनी को, शायद ये कह सकते हैं। वो युवा सोच ले जिनकी अभी नौकरी पाने की उम्र है, खासकर जो
पढ़ लिख करके और माता पिता के पैसों से उनकी जायदाद बेच बेच के उन माता पिता ने पढ़ाया। वो युवा सोचें जिन्होंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की होगी, वो युवा सोचें कितनी जिल्लतें झेली होंगी उन्होंने एक डिग्री हासिल करने के लिए। हाँ, आप चुनाव जीत के मंत्री बन जाए तो डिग्री तो आपके चरणों में होता है, फिर डिग्री को कौन पूछता है? फिर तो लीजिए कि कितने यूनिवर्सिटी आपको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार खड़े होंगे, फिर डिग्री आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा परेशान ना हो आप। लेकिन इतनी कंपटीशन है उसमें, जो झोले झपटे और झंडे लेके घूम रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के पीछे, उनका नंबर इस जन्म में ना आए, सादे कागज पे लिखवा लो। और जब आपकी उम्र निकल जाएगी फिर क्या करोगे? यही तो विशेषज्ञ कह रहे हैं, बड़ी चिंता की विषय है कि जिन युवाओं की उम्र निकली जा रही है वो आप क्या करोगे जब आपका ओल्ड एज होगा जाके, फिर आप क्या करोगे? सोचिएगा किस गर्त में घुसाया जा रहा है आपको। लेकिन फिर आखिर में कह देता हूं कि 45 करोड़ लोगों ने जॉब की, कामकाज की तलाश ही छोड़ दी है और घर में बैठ गए हैं। मन लागो मेरो राम फकीरी में। और एक फकीर कह के अपने आप को और आपको भाषण सुनाता है टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के, बड़े बड़े हवाई जहाज और बड़े बड़े गाड़ियों में घूम के, और आपको उपदेश देता है फकीरी का। लेकिन उस फकीरी का अगर 5% भी आपको उस फकीरी का मिल जाए तो आपकी जीवन कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5% तो छोड़िए, यहां तो माइनस भी, जीरो से नीचे भी ना मिले उस फकीरी का। लेकिन हिंदू, मुसलमान, हनुमान चालीसा पढ़ो, मंदिर, मस्जिद, जय श्री राम, इसी में उलझा करके पूरे देश को, वो तो अपना समय काट के निकल जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, वो अपना समय काट के निकल जाएंगे। लेकिन आपका क्या होगा जब ये समय गुजर जाएगा, आपकी उम्र गुजर जाएगी, तो ये आप सोचिएगा। अगर ज्यादा नहीं हिंदी तो पढ़ सकते ना, तो आज का दैनिक भास्कर उठा के फर्स्ट पेज पे ये रिपोर्ट पहले पेज पे ही छपी है। 5 साल में 2 करोड़ 10 लाख जॉब घटे, 45 करोड़ ने जॉब की तलाश ही छोड़ दी। थोड़ा मैंने ज्यादा रिसर्च किया, आप इस पे भी पढ़ सकते हैं अगर खुल जाए। लेकिन इन सब के बीच गोदी मीडिया और गोदी अखबार 99%। अभी मणिपुर में मीडिया वाले ने क्या कहा, हम सरकार की न्यूज ही नहीं छापेंगे, हमारा बिल पहले दे। पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा न्यूज नहीं दिखाएंगे। आप कोई पैसा देते हो कि आपकी बेरोजगारी की न्यूज दिखाएगा और बताएगा? तो आप सोचिए। और महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। नमस्कार।